स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ सर। कैसे हैं आप लोग? तो हमने पिछले क्लास में ट्रिगो के बारे में कुछ जानकारी ली थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक हमारे मित्र ने कमेंट किया था कि फॉर्मूला के साथ साथ उसके डेरिवेशन को भी बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टिकुलर एंगल के लिए जो वैल्यू हमने देखा था उसको कैसे वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम सीखने का कोशिश करेंगे। फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला का वैल्यू साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री या tan 60 डिग्री, इन सब के वैल्यू को जानने से पहले और कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको जानने से पहले हमें ये चीज जानना जरूरी है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में या फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह क्या करता है, सामने वाले को साइड को जिस साइड पे परपेंडिकुलर पड़ता है उसे वह क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बात को समझेंगे। क्या कहा कि द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन एनी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों में एप्लीकेबल है। या तो वह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर वह आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। अगर किसी भी साइड पे उस इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के किसी भी साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह परपेंडिकुलर क्या करता है, उस साइड को, देखिए यहां पे लिखा है देन द लाइन बाइसेक्ट दैट साइड, उस साइड को जिस साइड पे पड़ रहा है उस साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल मान लेना होगा एक। तो कंसीडर ट्रायंगल एबीसी इन विच, हमने एक ट्रायंगल यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है और यह ट्रायंगल क्या है, ध्यान से देखेंगे। यह ट्रायंगल एबीसी जो है यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है या फिर इसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें दो ही साइड को बराबर करके दिखाया है हमने। तो ये अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल भी अगर हो तो बीसी भी इक्वल होगा इसके, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मान लेते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर जो लाइन हम खींचते हैं वह बाइसेक्टर होगा। यह एप्लीकेबल किसमें होता है, आइसोस्केलस ट्रायंगल में भी। क्योंकि यहां पे हमने मेंशन कर दिया है अगर इस 60 डिग्री को हम यहां से हटा देते हैं, अगर इस 60 डिग्री को हम यहां से हटा देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया, है ना। इक्विलेटरल और आइसोस्केलस में क्या अंतर है कि इक्विलेटरल में सभी साइड बराबर होता है और सभी एंगल 60 डिग्री होता है, लेकिन आइसोस्केलस में क्या है कि केवल दो साइड बराबर होता है और उस दोनों साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये 9th क्लास में आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए यहां पे क्या है कि कैसे ये बाइसेक्ट करेगा बेस को, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ये साइड इस साइड के बराबर है, तो साइड के बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी दोनों बराबर होगा। अब बात करते हैं जिस चीज को प्रूफ करना है उसके विषय में। क्या है कि परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा। देखिए यहां पे हमने लिखा है वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी ऑन बीसी। हमने बीसी पर एक परपेंडिकुलर क्या किया, ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यह बीसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा, डीसी भी होगा। तो देखिए हम लोग कंसीडर करते हैं इसमें यह जो बाइसेक्टर है यह ट्रायंगल को दो भागों में बांट दिया। एक ट्रायंगल हमारा बन गया एबीडी और एक ट्रायंगल हमारा बन गया एसीडी। अब देखते क्या है कि एबीडी और एसीडी ट्रायंगल में क्या है कि एबी जो है वो एसी के बराबर है। एबी किसके बराबर है, एसी के बराबर है। दूसरी बात क्या है कि यह अगर 90 डिग्री है, ध्यान से अगर देखें यह अगर हमारा 90 डिग्री है तो यह वाला भी तो 90 डिग्री कहलाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर्स है। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है तो इधर वाला 90 डिग्री हो गया तो इधर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। और दूसरी बात कि यह जो साइड देख रहा है यह क्या है, कॉमन है। तो देखिए हमने यही चीज लिखा है कि एबी एसी के बराबर है। क्यों बराबर है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। और यह इक्विलेटरल या आइसोस्केलस की भी अगर बात होगी, आइसोस्केलस की बात होगी तो इस आइसोस्केलस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ठीक है ना। तो और फिर देखिए यहां पे हमने क्या लिखा है कि एंगल एडीबी ये और ये एंगल एडीसी ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बोथ आर 90 डिग्री।
कैसे? तो हमने इसको कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्ट किया है। और फिर क्या कहता है? AD इज इक्वल टू AD, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में क्या है? AD कॉमन ही है, तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस चीज से? तो RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से यह क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब देखिए क्या है, तो अब हम रिजल्ट, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से हर क्या होगा? कोरोस्पोंडिंग पार्ट, है ना? CPCT किसको बोलते हैं? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए ध्यान से, तो यह जो होगा इस ट्रायंगल का हर पार्ट, जैसे BD जो होगा वो किसके बराबर होगा? CD के। CD का है या DC का है, बात एक ही है। तो BD किसके बराबर हो गया? DC के। अच्छा, अब क्या देख रहे हैं? BAD, देखिए इधर BAD और CAD। BAD किसके बराबर होगा? CAD के बराबर होगा, यानी यह एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। अगर यह इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो पूरा एंगल कितना होता? ये 60, ये 60, तो ये भी तो 60। तो यह एंगल, ध्यान से देखेंगे, यह एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, यह एंगल अगर इस एंगल के बराबर है, टोटल 60 डिग्री है, तो स्वाभाविक है कि 60 का हाफ ये होगा, 60 का हाफ ये होगा, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री, और ये भी होगा 30 डिग्री। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और BAC कितना है? 60 डिग्री। तो BAD और CAD क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। अब हम बात करते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे sin 30, sin 60, cos 60, cos 30, tan 60, इन सब चीजों के वैल्यू। तो हम लोग बात करते हैं कैसे फाइंड आउट करें sin 30 डिग्री, sin 60, इन सब चीजों के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, जैसा कि फिगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। ध्यान से अगर देखें इस फिगर को, तो क्या है? यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यह भी 60 है, यह भी 60 है आपका, और ये भी 60 है, इसीलिए तो हाफ क्या हो गया है? 30 डिग्री, जो कि हमने इससे पीछे देखा था कैसे 30 डिग्री हुआ। अब क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं हम लोग। AD क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं BC पे। तो परपेंडिकुलर है तो ये क्या करेगा? इस साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी BD इज द हाफ ऑफ BC। समझ में आ रही है बात? BD इज द हाफ ऑफ BC, एंड BD इज द हाफ ऑफ BC कैसे? यह हम अभी जस्ट देखे हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए कि ये हमारा A यूनिट है, AB BC CA, है ना? AB BC CA अगर कितना है? A यूनिट है, तो BD कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए ये टोटल हमारा कितना है? A है, कितना है? A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? A/2, है ना? क्योंकि हमने यहां पे लिखा है कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ A यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड द स्क्वायर ऑफ द बेस। अर्थात क्या है पाइथागोरस थ्योरम? तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको इसमें क्या नहीं पता है? ये नहीं पता है, ये पता है, ये कितना है आपका? ये नहीं पता है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो AD इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर आया तो रूट हो गया, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और AB कितना है? A, तो A स्क्वायर माइनस BD के जगह पे क्या लिखेंगे? A/2, क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं ना हम लोग क्या? हाफ ऑफ A, यानी A/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? A²/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4A² माइनस A² दैट इज √3A²/4, और √3 A² को बाहर निकाले तो A, और 4 के बदले 2। अब देखिए क्या है कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किस चीज की? sin 30 डिग्री की। ध्यान से देखेंगे, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin का क्या फॉर्मूला होता है? P/H। क्या होता है? P/H। अब परपेंडिकुलर, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? BD। कौन कहलाएगा? BD। और
हाइपोटेनस कौन होगा? तो हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला। सिर्फ हम इसी ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं। इन लिख देते हैं इन ट्रायंगल किसमें? ए बी डी में। ए बी डी ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से अगर देखें तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन क्या? ए बी हाइपोटेनस। अच्छा बीडी का वैल्यू कितना है? बीडी का वैल्यू कितना है? तो बीडी हमारा है a बाई 2 और ए बी हमारा कितना है? a। कुछ नहीं, इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a बाई 2 इंटू 1 बाई a। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब a से कट गया, कितना? 1 बाई 2। क्या हमने साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2 बताया था? बिल्कुल बताया है। साइन 30 का वैल्यू 1 बाई 2 होता है। और कैसे होता है यहां पे हमने दिखा दिया। अब देखिए साइन 60 का भी देखते हैं हम लोग। अगर साइन 60 डिग्री को अगर देखते हैं तो साइन 60 क्या हो जाता है? साइन 60 के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये एडी। हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, हाइपोटेनस क्या रहेगा? ए बी। तो एडी हमारा क्या हो जाएगा? अभी ना फाइंड आउट किए हैं वैल्यू। एडी का क्या वैल्यू फाइंड आउट किए हैं? रूट अंडर 3 बाई 2a अपॉन ए बी। ए बी कितना है हमारा? ए बी कितना है हमारा? ए से कैंसिल हो गया, कितना आ गया वैल्यू? रूट अंडर 3 बाई 2। क्या साइन 60 का वैल्यू हमने रूट अंडर 3 बाई 2 नहीं बताया था? अब देखिए यही क्यों। अब देखिए अब cos 30 को भी देख लेते हैं। cos 30 की वैल्यू, cos 30 क्या होता है? b बाई एच। क्या होता है? b बाई एच 30। ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन हो गया? इस 30 के लिए ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस कौन हो गया? एडी। तो एडी अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, एडी अपॉन ए बी। एडी का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 3 बाई 2 a अपॉन ए से ए कट गया, कितना आया? रूट अंडर 3 बाई 2। अब देखिए अगर हम cos 60 की बात करते हैं, cos 60 डिग्री, cos 60, तो cos 60 के लिए ये हो गया 60, तो ये परपेंडिकुलर, तो बेस कौन? BD अपॉन AB। तो BD का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई 2a अपॉन कितना? AB कितना है हमारा? A से A कट गया, कितना आ गया? A से A कट गया, कितना आ गया? 1 बाई 2। तो देखिए जो हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो साइन 30 का वैल्यू होगा वही cos 60 का भी वैल्यू होगा। देखिए ये रूट 3 बाई 2 1 बाई 2। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि tan का वैल्यू अगर हमको निकालना हो, है ना, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर tan, cot और cosec के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है कि tan, अगर हम tan 30 डिग्री की बात करते हैं, tan 30 डिग्री समझ में आ रही है ना? tan 30 डिग्री, तो tan 30 क्या हो जाएगा? यही है ना 30 डिग्री। तो 30 क्या होता है फॉर्मूला? P बाई बी। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BD। और बेस कौन हो जाएगा? AD। तो BD का वैल्यू कितना है? A बाई 2। और AD का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 3 बाई 2a। अब देखिए इसको a बाई 2 और इसको रिवर्स कर दे तो 2 अपॉन रूट 3 a से गया 2 से 2 गया, कितना आ गया? 1 अपॉन रूट 3। tan 30 का वैल्यू तो यही होता है ना, 1 बाई रूट 3। अगर देखिए अगर हम tan 60 की बात करते हैं, tan 60 कितना हो जाएगा? 60, ये इसके लिए परपेंडिकुलर AD। अब बेस कितना है? BD। देखिए ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। अभी पिछले क्लास में हमने सीधे बताया टेबल बनाकर कि ऐसे ऐसे वैल्यू होता है, इसको आप याद कर ले। आज हम बता रहे हैं इसका प्रूफ कि कैसे वैल्यू 1 बाई tan 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 क्यों होता है, इसको बता रहे हैं। अब देखिए tan 60 का AD कितना है आपका? रूट अंडर 3 बाई 2a अपॉन BD का वैल्यू कितना है? A बाई 2। ये हो जाएगा रूट अंडर 3 बाई 2a इंटू 2 अपॉन a से a चला गया, 2 से 2 चला गया, क्या गया? रूट 3। क्या हमने tan 60 का वैल्यू रूट 3 नहीं बताया था?
अब क्या है कि sec 60 cosec 60 ये वैल्यू आप खुद से cot का वैल्यू tan 30 60 इन सब सारे चीजों का वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो है हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि अगर मान लीजिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला को बता देंगे, उसके बाद फिर हम प्रूफ पर आते हैं, लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर ले। तो देखिए क्या है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखते हैं, हमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो cos 90 माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। उसी तरह से sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो हम एक ट्रायंगल कंसीडर किए हैं, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, और कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल B कितना है 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए टोटल एंगल का सम कितना 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस B। अच्छा B को उधर क्यों ले गए, क्योंकि B का वैल्यू हमें पता है, B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। अब एंगल A प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में से 90 जाएगा तो 90 ही होगा ना। अब देखिए C को हमने कंसीडर किया है, कंसीडर एंगल C भी थीटा, देन A, तो A क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर होगा, एंगल A प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। या थीटा उधर गया तो माइनस हो गया, प्लस उधर जाता है तो माइनस होता है ना, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम बात करते हैं sin 30 डिग्री की, ध्यान से देखेंगे, sin 30 नहीं sin थीटा की। पहले है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान से देखेंगे। अब sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इस एंगल में 90 डिग्री माइनस थीटा कौन सा है, एंगल A, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा क्या है AC। अच्छा sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, cos थीटा के, प्रूफ कर रहे हैं। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब दिया हुआ फार्मूला हमारा क्या है, सही है। सही तो है ही, बस हम चेक कर रहे हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, तो बेस कौन हो जाएगा BC, तो BC, हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा AC, BC अपॉन AC। उसी तरह से अगर हम लिखे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा, अब इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके लिए cos क्या होता है B/H, तो बेस कौन होगा, यह तो परपेंडिकुलर होगा, तो बेस तो यही होगा ना, तो AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC। अब देखिए अगर हम sin थीटा cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा के, अगर sin थीटा की बात करते हैं तो ये एंगल, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, जिस एंगल को देखते हैं उसके सामने का साइड, इस एंगल के सामने साइड कौन है AB, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। इसी तरह से अगर हम देखें tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, ये एंगल। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC, क्या होगा BC, और tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, और बेस कौन होगा BC अपॉन AB। अच्छा tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के, तो cot थीटा का वैल्यू देखिए क्या होगा, cot थीटा क्या होता है B/P, बेस कौन है थीटा के लिए, बेस कौन है BC, अब परपेंडिकुलर AB, क्या वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है ना, इसमें भी BC, इसमें भी BC, BC/AC, BC/AC, AB/AC, AB/AC, BC/AB, BC/AB, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं cot हो गया, अब हम sec को देखते हैं, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा, sec का क्या फॉर्मूला होता है H/B, क्या होता है H/B। अब देखिए H कौन है, हाइपोटेनस कौन है AC, है ना AC, और बेस किसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए, क्या हो जाएगा AB। और एक बात और समझ लीजिए, क्या sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू का यह रेसिप्रोकल होगा। देखिए यहाँ AB/AC है, यहाँ AC/AC
ए बी है। अब देखिए सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए h बाई पी, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला h बाई पी, तो इसके लिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा AC, अब परपेंडिकुलर इसके लिए कौन हो जाएगा? AB। अच्छा, अब हम बात करते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉसेक 90 में डिग्री माइनस, कॉसेक का फॉर्मूला क्या? 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। h बाई पी, h कौन सा है? AC। अब परपेंडिकुलर कौन होगा? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? BC। मार्कर भी गिर रहा है, देखिए ध्यान से। अब क्या है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा और ये सेक थीटा, सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा के। तो इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? AC और बेस कौन? ये BC। तो देखिए अगर ध्यान से, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसका जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल कौन होगा? कॉसेक। BC बाई AC यानी AC बाई BC, कॉस का AB बाई AC, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, तो क्या हो गया? AC बाई AB। tan, अब यह tan और cot तो सामने ही लिखा है, BC बाई AB, और ये छूट गया, देखिए इसको नीचे लिख देते हैं। अगर हम बात करते हैं cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए, तो इसके लिए बेस कौन? AB। अब बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? ये अगर बेस है तो परपेंडिकुलर कौन हो गया? ये BC। ठीक है, और tan थीटा की बात करते हैं तो cot 90 माइनस tan थीटा के बराबर, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? AB बाई BC। देखिए तो क्या है कि tan का उल्टा होगा, tan का उल्टा cot होगा। देखिए BC उल्टा कह रहे हैं रेसिप्रोकल, उसे को हम लोग जनरल भाषा में उल्टा बोलते हैं। तो BC बाई AB, AB बाई BC, यानी उल्टा का मतलब क्या? रेसिप्रोकल, है ना। तो ये सब देखिए, ये क्या है? मतलब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक का रेसिप्रोकल कॉस। हमने बताया था ना आपको पिछले क्लास में, क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का, कि क्या है निकालना है इस एक्सरसाइज में, किस किस चीजों को हमें ध्यान देना है, क्या क्या हमें निकालना है। लेकिन उससे पहले इसे आप पहले नोट कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट tan 65 अपॉन cot 25। अब क्या है कि इसे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो 65 का वैल्यू आपको पता है क्या? 60 डिग्री का पता था। 65 का पता है क्या? नहीं ना। 25 का पता है क्या? नहीं ना। आपको 30 का वैल्यू पता था। तो इसको क्या करते हैं कि अभी जो फॉर्मूला बताया ना, क्या? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इसको हम उसी फॉर्मूले पे बनाते हैं। देखिए क्या है कि tan, या तो tan को cot में बदलना होगा, तभी cot से cot कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर cot को हमें tan में चेंज करना होगा। तो देखिए हम दोनों तरीके से बता देते हैं कि अगर tan लिखा हुआ है 65, तो tan 65 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। इतना लिखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि 65 तो 90 में से कितना माइनस कर देंगे? 65 हो जाए 25, और नीचे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं। और अभी तक फॉर्मूला पर है क्या? tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो tan 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा रहता था, 90 माइनस थीटा किसको घटाते थे? थीटा को, तो आगे चिपक जाता था किसके साथ? cot के साथ। यहाँ किसको घटा रहे हैं? 25 को, तो किसके साथ चिपक जाएगा? tan 90 में से किसको घटा रहा है? 25 को, तो किसके साथ जाएगा? cot के साथ। तो cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री, कितना वैल्यू हो जाएगा इसका?
1। अब देखिए दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अब नीचे वाले को चेंज करेंगे, अभी ऊपर वाले को चेंज किए, ऊपर वाले को हम एज इट इज रहने देते हैं, tan 65 डिग्री। अच्छा cot 25 है तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं cot 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 90 माइनस 65 25 ही तो होता है, तो लिख ही सकते हैं। अब क्या हो जाएगा tan 65 डिग्री और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा तो किसको घटाते थे? थीटा को। उस किसके साथ जाके चिपकता था? tan के साथ। वही देखिए ध्यान से, cot 90 माइनस 65 तो क्या हो जाएगा tan 65। क्या हो जाएगा हमारा tan 65 डिग्री और ये कट के कितना हो गया 1। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बना सकते हैं और दोनों तरीका आपको बताएंगे। क्या है कि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए साइन है ना, इधर cos है, अगर इधर भी cos हो जाता तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू हम क्या कर सकेंगे फाइंड आउट कर सकेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं sin 3a को हम लोग लिख सकते हैं क्या cos 90 डिग्री माइनस 3a। चेक कर लो ध्यान से, देखो क्या है कि फिर तो हम चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा साइन cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 3a साइन 3a, तो साइन 3a को ही क्या लिख दिए cos 90 माइनस 3a और फिर क्या लिखा इसको cos a माइनस 26 डिग्री। नहीं समझ में आ रही है? अब cos से cos कैंसिल हो गए तो 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। अब देखिए इस a माइनस 26 डिग्री, इस 26 को इधर ले आते हैं तो 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इज इक्वल टू a माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3a, दैट इज 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 116। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 29 डिग्री। तो a का वैल्यू तो हम लिख सकते हैं a का वैल्यू कितना हो गया 29 और एंगल a का वैल्यू, चलो इसे एंगल a लगा देते हैं, तो एंगल a का वैल्यू कितना हो गया 29 डिग्री। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे। मेथड क्या है यही है, एक बार हम लोग LHS वाले को चेंज किए हैं, एक बार RHS वाले को चेंज करते हैं। अब क्या है कि लिखा है sin 3a इज इक्वल टू cos को हम क्या लिख सकते हैं sin क्या 90 डिग्री माइनस कितना a माइनस 26 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए साइन से साइन चला जाएगा क्या, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a प्लस 26 डिग्री। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, माइनस a को इधर लाएंगे तो 3a प्लस a 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री कितना हो जाएगा 160 डिग्री। 16 नॉट 60 116, तो ये हो जाएगा 116 कट जाएगा, फिर a का वैल्यू कितना आ गया 29 डिग्री। तो बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, फिर हम लोग आगे कुछ और बातें करेंगे। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अर्थात कि ये जो दिया हुआ है cot 85 प्लस cos 75 डिग्री, इसको हमें किस चीज में चेंज करना है, तो 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में, है ना। इस एंगल को हमें चेंज करना है 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में। तो देखिए क्या है cot है ना, इसको चेंज करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस, अच्छा 85 को लिखने के लिए क्या लिखना होगा 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री प्लस क्या है cos 75, तो इसको क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। समझ में आ रही है ना। अब देखिए क्या है कि
ये हमारा हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा tan 5 डिग्री अब प्लस cos 90 माइनस 15 sin 15 डिग्री। समझ में आ रही है? तो यही चीज हमको चेंज करना था। अब बात करते हैं क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को दिया है ए बी सी, तो कहता है कि ये प्रूफ करके दिखाइए क्या साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। देखिए, तो अगर यह ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्यों होता है? तो ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि 9th क्लास में हमने इसको थ्योरम में प्रूफ किया था। तो देखिए, हमें इधर क्या चाहिए? b प्लस सी, अब बाई 2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं ना, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंगल b प्लस एंगल c डिवाइडेड बाई 2, है ना। और क्या करते हैं, a को हम उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? ये डिवाइडेड बाई 2 था, तो a बाई 2 को हम उधर ले गए, बाकी सबको एज इट इज रहने दिए। अब जैसे ही इसमें हम दोनों तरफ क्या करते हैं ना, साइन लगा देते हैं। अगर साइन लगा दिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा देते हैं, तो एंगल का सिंबल हट जाता है। तो b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। इधर भी सिंबल हट गया एंगल का। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया। कितना आसान है। तो हम ऐसा आसान है, पूरी विश्वास है हमको कि आप लोगों ने जितना होमवर्क दिया है वो आप कंप्लीट किए होइएगा। और ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। फिर हम लोग आएंगे ट्रिगोनोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को लेकर के कल, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, जैसे साइन थीटा इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब कैसे प्रूफ होता है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर को एक्सरसाइज 8.3 को आप कंप्लीट करें, फिर हम नए चैप्टर कुछ क्वेश्चन और नए चैप्टर को लेकर के आपके बीच आएंगे। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।